हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं। और रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी। क्या क्या हाल है, थर्ड पार्टी का हाल जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, या सिचुएशन थर्ड पार्टी और आप किस सिचुएशन में हैं, किस तरीके से चल रहा है मेरे व्यूअर्स। और थर्ड पार्टी की सिचुएशन उनका बताइए, या थर्ड पार्टी वर्सेस यू, कुछ भी इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो भी देखना चाहते हैं, थर्ड पार्टी के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, क्या है, किस तरीके से चल रहा है। चलिए तो गाइज़, यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके बारे में देखने जा रहे हैं। थर्ड पार्टी सभी यहाँ पर सारे एलिमेंट्स हैं, सारी राशियाँ हैं। ठीक है, हर कोई देख सकता है, समझ सकता है, सुन सकता है। अब आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये इस तरीके से आएगी, थर्ड पार्टी की एंट्री अभी आपकी लाइफ में हुई है। ठीक है, जिनके साथ हुआ ये चल रहा वो ठीक है, सिचुएशन देखेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए एंट्री अभी हुई है, इस तरह से आ रहा है। तो ये जो रीडिंग है गाइस, वो ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कुछ पलटना चाहती है, कुछ चेंज करना चाहती है, कुछ बदलाव करना चाहती है, वो भी अपने तरीके से। ठीक है, थर्ड पार्टी बहुत बहुत ज़्यादा कहना चाहिए चालाक, बहुत नॉलेज वाली, बहुत विजडम है इनके पास, नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ज़्यादा जो आप नहीं सोच सकते हैं, वो इतना ज़्यादा, इतना ज्ञान रखते हैं, इतना समझ रखते हैं। थर्ड पार्टी अंदर से बहुत ज़्यादा, बाहर से आपको देखने में बहुत सही, बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा कहना चाहिए एकदम सारे प्रश्नों के तुरंत उत्तर निकाल लेना, सारे आंसर्स जानते हैं, सारी बातों का हल जानते हैं, ये जो आप आसानी से नहीं कर सकते हैं। हर प्रश्न का उत्तर देना जानते हैं, चालाकी से घुमा कर फिरा कर हर बात को कट करना जानते हैं ये। ठीक है, कौन सी बात किस तरीके से, कहाँ से कैसे कट की जाए, किस बात को जोड़ा जाए, कहाँ किससे मिलाया जाए, किस तरीके से आपको बताया जाए या दूसरों को समझाया जाए, कुछ इस तरीके का जो है। अब ये उनके उसमें है ही कि इस तरीके से किया जाता है। बट अभी क्या चल रहा है, ये इसी तरीके की सिचुएशन है कि आप कितना भी जोर लगा लीजिए, वो एक कदम आपसे अभी भी आगे है, पहली बात। दूसरा, थर्ड पार्टी जो है वो, मैंने जैसे बोला है कि अगर आप कुछ पूछेंगे तो आपको तुरंत हाजिर जवाब। ठीक है, और बहुत ही स्मार्टली, मतलब एकदम ये नहीं लगेगा आपको कि यहाँ कुछ छुपाया है, कुछ नहीं बताया गया, या कोई बात कम या ज़्यादा बताई गई है, या एग्जैक्ट है कि नहीं, कुछ इस तरीके से आपको नहीं लगेगा। उनकी बातों में आप आ जाएंगे, उनकी हरकतों में, उनके बिहेवियर में, उनके स्वभाव में इस तरीके से चेंज हो जाता है तुरंत, अचानक से, जो आप शायद ना कर पाएँ, ना समझ पाएँ, कोई समझ भी नहीं पाता गाइस। ठीक है, अब आ जाता है सिचुएशन और आपकी सिचुएशन यहाँ पर हाल फिलहाल ऐसी बनी हुई है कि पहले एक बार इंसान, जब कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है, तो बस वही चीज़ है आपके साथ, जिनके साथ हो चुका है। थर्ड पार्टी ने परेशान किया, या थर्ड पार्टी के चंगुल से निकल करके आए हैं, उनके लिए बता रही हूँ कि अभी भी काफ़ी आप सजग रहते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं, या आपका ध्यान उन चीज़ों में रहता है, या अपने प्रोटेक्शन में खड़े रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कहीं कुछ ऐसा कोई और इस तरीके से करे, या फिर वही चीज़ें फिर से शुरू ना हो जाए, वही उनकी ही एंट्री ना हो जाए। आप काफ़ी मानसिक रूप से स्ट्रांग हो गए हैं, खाली थर्ड पार्टी की वजह से ही आपका है। ठीक है, थर्ड पार्टी वर्सेस यू, तो आप काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं पहले की अपेक्षा। आप थर्ड पार्टी को समझ पाते हैं, उनका लेवल जान पाए हैं, आप उनकी गहराई को समझ पाए हैं और उनको पकड़ पाए हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ सीखा है ना गाइस? सही बताइएगा, जिन्होंने इस तरीके से, जिनके साथ हो चुका थर्ड पार्टी के बातों में, या उनके बीच में रहें, या फंसे रहें, या वहाँ से निकले हैं, या
चल रहा है। तो ये जो चल रहा है, अगर नॉलेज नहीं है तो आप ये सारी चीज़ों में बहुत जल्दी आ जाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि यस कहाँ मिस्टेक हुई, किस तरीके से हुई, या क्या कर रहे थे, या आपके साथ क्या किया जा रहा था, क्या करवाया जा रहा था। लेकिन अभी उसका टाइम होता है, जब आप चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको उन चीज़ें, वो सारी बातें, काम आपके साथ जब होंगी, चीज़ें घटित होंगी, पता चलेगा आपको। सीन एक के बाद एक आएंगे, तब आप उससे बाहर, जब बाहर निकलोगे तब आपको समझ में आएगा तो अच्छा, तो इसके पीछे ये था। यस, हाँ। तो जिनके साथ ये चीज़ें चल रही हैं, तो आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में चेंज या परिवर्तन करना चाहते हैं, काफ़ी दिमाग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको काफ़ी हद तक इसके पहले आप जो नहीं समझ पाए थे, या आपको पता नहीं था कि थर्ड पार्टी कौन है, क्या है, कैसे है, या ये हैं या वो हैं। कुछ लोग तो इस सिचुएशन में बैठे हुए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी ये है या वो है। तो गाइस, ये आप इस तरह के उसमें फंसे हुए हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस पर सबसे ज़्यादा आपको शक है, पहले भी शक हुआ है, पहले भी आप काफ़ी उन चीज़ों में मात खा पाए हैं, आपके साथ रह कर के उन्होंने आपकी सक्सेस और सफलता को रोका है। अच्छा, थर्ड पार्टी, ये तो हो गया, आपके बारे में हमने बता दिया कि नहीं समझ पा रहे हैं तो आप समझ जाएंगे। डायरेक्ट आपको इंडिकेट कर रही हूँ कि जहाँ से बार बार आपको शक हो रहा है, पहले भी आपको इस तरीके से वहाँ से कुछ हुआ है, धोखा मिला या कष्ट हुआ है, परेशानी हुई है उनकी बातों से, ख़ास तौर से उनके दिमाग चलाने से, उनके रिप्लाई से, उनके छुपाने से, उनकी बातों से, उनकी कूटनीति से, सारी नीतियाँ आपके साथ ही गाइस इन्होंने खेल रखी हुई हैं। तो इस वजह से आप बहुत असमंजस में पड़े हुए, बीच में एक डिलेमा रहता है कि समझ नहीं पाता यार ये है असली की वो है, इस तरीके से किया गया है या उस तरीके से काम किया गया है, किससे जाऊं, किससे पूछूं, किससे क्लियर करूं। तो आपको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपके सामने हो रहा है, आपको समझ में आना चाहिए कि जहां आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, जहां से आपको थोड़ा बैड फील हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, तो वही थर्ड पार्टी है। आप क्यों इस तरीके से लटके हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको डर भय बैठा हुआ है। जब हम किसी रिश्ते में रहते हैं, जब हम कहीं किसी जगह में रहते हैं, या किसी ऐसी लोगों के बीच में रहते हैं जहाँ हमको किसी बात का डर नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री रहते हैं, मतलब दिल से, मन से, आत्मा से, है ना, फिजिकली भी फ्री घूम रहे होते हैं, जहाँ पर इस तरह की फीलिंग आती है तो वहाँ पर वो थर्ड पार्टी हो ही नहीं सकती है। वहाँ पे तो आप स्वतंत्र है, फ्री है। लेकिन थर्ड पार्टी जब आपके चारों तरफ एक घेरा बनाने लगता है, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो अपनी बातों से खेले, चाहे अपने शब्दों से खेले, चाहे आपके आसपास की स्थिति परिस्थिति को बदलने की कोशिश करे, चाहे आपकी लाइफ में अटैक करे, चाहे आपकी लाइफ से जुड़े हुए लोगों के बीच में आने की कोशिश करे, आपके और उनके बीच में आ रहा है कोई, या फिर इस तरीके से किया जा रहा है कि बातें कुछ और हो रही है और अब बताइए आपको कुछ और जा रही है, किया कुछ और जा रहा है और हो कुछ और रहा, आपको समझ में आ जाता है बाद में कि यार इन्होंने तो ऐसा बोला था बट ऐसा हुआ। तो ये तो क्लियर है ना, चीज़ें समझ में आती है। उन्होंने काफ़ी पहले इस बात को आपके मतलब थर्ड पार्टी ने सक्सेस और सफलता उनको मिल भी चुकी है, इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है, ये दो कहते हैं ना कि एक मुखौटा पहन करके इंसान घूम रहा होता, बैठ रहा होता है। तो आप जो नए लोग हैं जिनकी लाइफ में अभी थर्ड पार्टी आपको समझ में आने लगी कि यार ये है थर्ड पार्टी का मीनिंग, समझ में आने लगा कि अच्छा इस तरीके से होता है या इस तरीके के लोगों को थर्ड पार्टी बोला जाता है, तो वो जो है ना वो आपसे प्यार से अभी भी हाथ बढ़ाकर आपके साथ बैठे हुए हैं, हाथ मिलाकर बैठे हैं, गले लगाकर बैठे हुए हैं। तो आप समझिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि ये उन लोगों के लिए ज़्यादातर बहुत होगी। देखिए जिनके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है या हो चुकी है, तो वो तो कहानी आपको क्लियर हो जाएगी जो मैं ये बता रही हूँ। दूसरा ये कि जिनकी लाइफ में अभी थर्ड पार्टी, जिन्होंने समझा या पता नहीं था कि कौन था क्या था, और अब समझ में आ रहा कि किसके द्वारा किया गया या किसके द्वारा परेशान किया जा रहा है, आपको घुमाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो वो थर्ड पार्टी आपको अलग किया जा रहा है। तो वो ये है, आप समझिए, आपके पास प्रेम से एक रिश्ते के साथ जुड़े होना, या आपके आसपास अपना बनकर के जुड़ा रहना, या आपका बहुत आपका अपनत्व दिखाना, अपना अपनत्व दिखाना, या आपके प्रति बड़ी सद्भावना रखना, आपके प्रति इमोशनली जुड़ना, दिल से, आत्मा से ये जाहिर करने की कोशिश करना,
अच्छा, ऐसी थर्ड पार्टी हैं जो आपसे दिल से जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों के लिए बताऊं कि जुड़े हुए हैं, पर वो बहुत जल्दी टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आएगा और आप उधर से निकल चुके होंगे और फिर आप उनसे मिलेंगे। ठीक है, समझ गए ना? मतलब वो चीज़ ही बदल चुकी होगी। थर्ड पार्टी जो आपको कल तक वो लग रही थी, वो आपके अच्छाई के लिए, भले के लिए थी। शायद उनकी एंट्री या उनके द्वारा आपकी लाइफ में कुछ किया कराया जाना, वो आपके किसी और के द्वारा आपकी लाइफ में गलत होगा, इसकी चीज़ों को लेकर के उनके द्वारा किया गया यहाँ पर दिख रहा है। तो वो टावर मूवमेंट जब आपकी लाइफ में आएगा, किसी और की वजह से प्रॉब्लम होगी, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये राइट वे थे और हमने ही इनको समझने की गलती कर दी थी, गलती हुई। या वो ये रियलाइज़ करें या आप रियलाइज़ करें, बात एक ही है। ठीक है, और आप फिर से मिलेंगे, वो सारी चीज़ें दूर होंगी। ठीक है, क्योंकि जो किसी और के द्वारा गलत अगर आपकी लाइफ में किया करवाया गया है, तो शायद इन्होंने आपको सही रास्ते में लाने के लिए किया और उनको जानकारी थी, लेकिन आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आप उनको थर्ड पार्टी में ले रहे थे। तो थर्ड पार्टी जैसे थे, यस हाँ ज़रूर है, दो लोगों के बीच में कोई तीसरा है तो वो थर्ड पार्टी था ही, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा था कि उनसे ज़्यादा आपको कुछ उतनी हानि नहीं होती, लेकिन किसी और की वजह से आपकी लाइफ पूरी ख़राब हो जाती, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी वर्सेस यू या थर्ड पार्टी सिचुएशन, अब या आपकी चीज़ों को आ जाता है कि कोई ना कोई आपको गाइड करेगा, रास्ता दिखाएगा। चीज़ें ऐसी दिख रहा है कि जैसे गलत किया है तो उसको सही कर देना, गलत बोला है तो सही बुलवाना, गलत सिचुएशन में फंस गए हैं, गलत रिलेशन में फंस गए हैं, गलत लोगों के बीच में फंस गए हैं, तो फिर वो सही रास्ता दिखाने वाला भी आपको मिल जाएगा और उसी माध्यम से आप निकलेंगे। यकीन मानिए, यहाँ पर मेल या फीमेल ये कोई बड़ी उम्र का ही होगा जिसके माध्यम से आपकी चीज़ें शॉर्ट आउट होंगी और यहाँ से आप बाहर निकलोगे। थर्ड पार्टी जैसी चीज़ आपकी लाइफ में यस है, चल रही है। और यहाँ जो अभी सिचुएशन है वो यही है कि जो एक ड्रामा जैसा होता है ना, कि चल रहा होता है, उसमें आप किरदार बने होते हैं और नाच रहे होते हैं, अपना किरदार को निभा रहे होते हैं। बहुत आपने मेहनत की है, बहुत परेशानियां झेली हैं, बहुत दिक्कतें भी झेली होंगी, बहुत ज़्यादा मानसिक शारीरिक कष्ट भी झेले होंगे, आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा यहाँ परेशान दिख रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन आई होगी, ऐसे लोगों के बीच में भी रहे होंगे कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा होगा, या जगह ही बदल दी होगी, क्या बदल दी है, रिश्ते भी बदल दिए है, जगह भी छोड़ दिया है, ऐसे इंसानों को भी छोड़ दिया है। तो ये जो जब हुआ है, आपने किया है, तो वो समझ रहे होंगे आपकी स्थिति ऐसी हो गई थी ये थर्ड पार्टी की वजह से कि जैसे आप हैं या नहीं हैं, कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया, सिर्फ थर्ड पार्टी के ही अस्तित्व में आप जी रहे थे। आपका अपना खुद का एग्जिस्टेंस क्या है, आपकी खुद की अपनी एक कहते हैं ओपिनियन क्या है, खुद की आपका लाइफ में क्या सोच है, क्या थॉट है, क्या आप चाहते हो, क्या आपके खुद के ड्रीम है, ये सारे कुछ ख़त्म हो चुका था। समझ रहे हैं ना? ये चीज़ें हैं जो हुई हैं और पूरी तरीके से हुई है, बहुत बड़े तरीके से की गई हैं। जब आप सोचना समझना ही भूल गए थे कि आप क्या हैं, आप चाहते क्या हो, किस तरीके से रहना चाहते हो, किस तरीके से वो चीज़ें हैं। तो ये जो है ना, वो आपका दिल काफ़ी परेशान करता है, कड़वाहट लाता है, कड़वाहट पैदा करता है, चीज़ों को से बदलाव। तो टावर मूवमेंट तो आएगा ही और उस चीज़ से आप बाहर निकलोगे, ये कन्फर्म है। थोड़ा फिर आपको रियलाइज़ होगा कि यस हाँ, थर्ड पार्टी से आप दूर हटे हैं और आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन हो, चेंज आया है। ठीक है, कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी थर्ड पार्टी। कुछ लोगों से अभी भी चिपकी हुई है, जैसे कि मैंने बोला है कि प्यार से, अपनेपन से, आपकी दुख दर्द को लेकर के, आपका साथ देने के नाम पर, आपसे प्यार करने के नाम पर, आपसे रिश्ते के नाम पर, आपसे अपना बनकर चीज़ों को, आपकी ज़िंदगी संभालने के नाम पर जुड़ी हुई है। यहीं पर ये चीज़ें अपना आने वाले टाइम पर ये काफ़ी इन्होंने लंबे समय से नज़र रखी हुई थी और अभी भी काफ़ी आपके बारे में पता करना, जानना, सर्च करना। जो लोग दूर हो चुके हैं, अभी भी उनको ऐसी लालसा रहती है कि आखिर ये हमसे दूर क्यों हुए, आखिर इन्होंने हमें अपने आप से दूर क्यों किया, अलग क्यों किया। अगर किया है तो इसके पीछे वो चीज़, वो वजह जानना चाहते हैं, जबकि उनको पता है कि क्या कारण है, उन्होंने क्या किया, क्यों किया, किस तरह से किया गया। चीज़ें उनके
अच्छी तरीके से, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा इनोसेंट बताने की कोशिश करना, या अपने आप को बहुत सही और सच्चा और अच्छा दिखाने की कोशिश करना कि शायद एक मौका मिल जाए तो फिर से जुड़ जाए, बहाने ढूंढ रहे हैं, रास्ता देखना, और पूरी तरीके से अपने हाथ पैर मारना, जिसको बोलते हैं ना कि कोई डूब रहा होता है तो बचने के लिए लास्ट तक हाथ पैर मारता है, तो बस वही एक यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि किसी भी तरीके से बस आपकी लाइफ में फिर से एंट्री मिल जाए, या फिर कहीं से आपको कंट्रोल किया जाए, या फिर से आपको बातों में लिया जाए, किसी रिश्ते के माध्यम से, किसी स्थिति के माध्यम से, किसी बात के माध्यम से। ज़्यादातर लोगों के लिए सिचुएशन ऐसी, आपको आप खुद इसको ट्रीट करोगे, कैसे करोगे, आप इसको होल्ड करके बैठे हुए हो अभी। आप एक तरीके से अगर पूरी तरीके से छोड़ देना, जिसको कहते हैं ना, जिन्होंने छोड़ दिया वो तो बाहर निकल गए, उनके साथ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जिन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है वो फिर से उनकी एंट्री यहाँ पर आते हुए दिख रही है, और वो बैठे हुए हैं। अब इनका दिमाग फिर से चालू हो रहा है गाइस, ये अपनी उसमें लगे हुए हैं कि कुछ ऐसी कहते हैं ना एक चीज़ पकड़ में आ जाए, कोई बात, ख़ास तौर से कमज़ोरी, जहाँ आप निहत्थे हो, हताश हो, जहाँ आप कुछ कर नहीं सकते, जहाँ आप कुछ आगे बढ़ नहीं सकते, वहाँ पर ये वार करें। तो वो कमज़ोरी या वार इनके उसमें रहता है, ठीक है। अच्छा, ये जो नए लोग हैं, आप पर नज़र थर्ड पार्टी की अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से बनी हुई थी, पर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये अपने आप को इन्होंने सेव किया हुआ है, आप अपने आप को बचते बचाते चल रहे हैं, चाहे वो पुराने हो चाहे अभी आपकी लाइफ में चल रहे हैं, आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन मुझसे बदल के, मतलब जो क्या कहना चाहिए, सर्कमस्टेंसेस जो आपके आसपास है ना, वो आप काफ़ी समझ तो पाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, मतलब अपने आप को पकड़ नहीं पाते उसमें। अपने आप को संभालना, बैलेंस करना, अपनी चीज़ों को नज़र रखना, ये नहीं हो पाता है आपसे। इस वजह से क्या होता है, ये कुछ ना कुछ यहाँ पर स्थिति बिगाड़ते हैं। आप में से बहुत लोग बाहर हैं गाइस, ठीक है। बाहर हो सकते हैं, अपनी जगह से हटकर बाहर, अपने किसी सिटी, अपने घर से बाहर, अपनी सिटी से बाहर, स्टेट से बाहर, कंट्री से बाहर यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो आपके साथ साथ चल रही है, जिसको कहते हैं ना कि बस आप चले और हम आए। तो वही है कि पूरी तरीके से नहीं छूटेंगे तो फिर क्या होगा। यहाँ पर दिमाग चलाकर ये अपने आप को कहते हैं ना क्रिएटिव वे पर बातें करके, अपने सपने बताकर, या आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपसे जुड़कर अपनी बातों के माध्यम से ये आपकी फैमिली में एंट्री कर चुके हैं, कर जाएंगे, और न केवल आपको हिलाएंगे, पूरी फैमिली को भी हिलाएंगे। मतलब एक साथ कई लोगों के साथ, मतलब फैमिली के अंदर भी हो सकती है थर्ड पार्टी, बाहर भी हो सकती है, कोई बाहर का भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकती थी। इस तरह की चीज़ें आपके साथ दिख रही हैं गाइस, ठीक। और जब कहते हैं ना कि नई शुरुआत जिन लोगों ने की है वो तो पूरी तरीके से अलग हो गए हैं और अपने आप को सेव करके बैठे हुए, लेकिन इनके मन में डर और भय बना होता है। डर भय से बाहर निकलो, ये गाइडेंस है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही आपको आगे ले जाता है, चीज़ों को संभालता और बनाता है। एनर्जी आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही है गाइस, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें बतानी पड़ेगी कि जैसे मान लीजिए रिलेशन में आपके कोई खटास आई है, कोई टूटा है, पूरी तरीके से रिश्ता टूटा है थर्ड पार्टी की वजह से, तो आप यहाँ पर फिर से जोड़ते हुए दिख रहे हैं, पास आते हुए, नज़दीक आते हुए दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि आपके साथ प्रोटेक्शन चल रहा है। एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये चीज़ें जो होती ना सोच समझ कर जो की और करवाई जाती है थर्ड पार्टी के द्वारा, या फिर किसी और माध्यम से आपकी लाइफ में एंट्री की जाए या चीज़ें वो, तो ये एनर्जी आपको कहीं ना कहीं सेव कर लेती है, बचा लेती है, और आपकी जो पॉजिटिविटी है वो सबसे ज़्यादा आपके साथ काम करती है, वर्क करती है। इस वजह से यहाँ पर आप फिर से मिलेंगे। और दूसरा ये है कि आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि अभी भी डर और भय ख़त्म नहीं हुआ है, जैसे कुछ थर्ड पार्टी जुड़ी हो सकती है, आपकी मजबूरी हो सकती है उनसे जुड़ना, या उनका जुड़ना आपसे जुड़ना मजबूरी हो सकता है। लेकिन यहाँ वो कहते हैं ना एक शंका और एक डाउट आपके मन में बहुत ज़्यादा रहता है, इस वजह से आप कभी कभी डिप्रेस भी हो जाते होंगे। डिप्रेशन
की चीज़ें भी यहाँ पर दिखती होगी कि इनसे किस तरीके से हटा जाए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ही स्ट्रेटजी खुद अपनी तैयार करनी होगी, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। एक नहीं, कई तरह की गाइडेंस मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, वीडियोज़ के अंदर है। उस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे तो इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थर्ड पार्टी भी अपनी रास्ते से आपकी लाइफ में कर्मा के हिसाब से, पास्ट लाइफ कर्मा का अकाउंट जो रहता है उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें हमारी लाइफ में क्रिएट होती हैं, आती हैं, जाती रहती हैं। तो वो चीज़ें जो होती हैं जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते, जिसके साथ हमको चलना रहना ज़रूरी है, हम उनके साथ रहना हमारी बहुत एक मजबूरी हो जाती है। तो वहाँ पर ये चीज़ें आती हैं कि आपकी पॉजिटिविटी वर्क करती है, आपके कर्मा वर्क करती हैं, साथ में आपकी स्ट्रेटजी काम करती है यहाँ पर। ठीक है, ये एनर्जी बहुत हाई फाई एनर्जी होती है जो आपको इंट्यूशन देती है, आपको मैसेजेस देती है, आपको मैसेज तुरंत मिल जाते हैं, आपको कुछ समझ में आ जाता है, आप जैसे कुछ क्लिक होता है, पकड़ लेते हैं कि नहीं बस सब यही है। तो ये इस पर फोकस करेंगे तो और ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग जो पावर होगी ना, स्ट्रॉन्ग होगी और आपको आसानी से रास्ते मिलने लग जाएंगे। या फिर जैसे 2-3 चीज़ों में आपको उलझन रहती है कि थर्ड पार्टी कि इस बात को माना जाए या ना माना जाए, तो जाहिर सी बात है जब थर्ड पार्टी ने आपके एक बार नहीं कई बार चीज़ों को बिगाड़ा या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की है तो आप ना माने, पहली बात। दूसरा, जब आपको रहना मजबूरी है चीज़ें तो आप उसको एनालाइज कीजिए कि कई 2-3 बार आप बैठ कर देखें कि आपकी फ्यूचर में इसका क्या इफ़ेक्ट होगा और अभी क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ था, पहले जो हुआ था उससे ज़्यादा अभी होगा या आने वाले टाइम पर होगा। उसके हिसाब से ही आपको उतना अटैचमेंट रखना या उतना लेन देन रखना या उतना आपको अपनी चीज़ों को बना कर रखना है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर आपको ही ठीक करना है। यहाँ पर खाली चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनको भरना आपको कैसे भरना है, वो अपनी अपनी पॉजिटिविटी, अपनी एनर्जी, अपने कर्म, अपनी सोच से। अगर आप पावरफुल एनर्जी में रहेंगे तो जाहिर सी बात है ये प्रोटेक्शन आपके साथ हटेगा नहीं। अगर आप लो एनर्जी में जाएंगे तो ये प्रोटेक्शन आपके साथ चलना बंद हो जाता है, फिर आप परेशान होने लगते हैं। जैसे काफ़ी 1 महीने से या 1.5 महीने से देख रही हूँ कि सबकी एनर्जी बहुत हाई आ रही है। हाई एनर्जी होती है जो आपकी लाइफ को चेंज करती है। यहाँ पे बदलाव आ रहा है। बहुत लोगों के लिए हो सकता है गाइस कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जा रही है, ठीक है, पूरी तरीके से जा रही है, कंप्लीटली जा रही है। तो आपको ये खुश हो जाना चाहिए। थर्ड पार्टी जो थी वो पूरी तरीके से आपका पीछा छोड़ देगी और चली जाएगी। हाँ, जिन्होंने एक दुश्मनी के तौर पर आपकी लाइफ को बर्बाद किया है या बेकार किया है तो उनको कर्म तो भुगतने पड़ेंगे गाइस। यहाँ पर उनकी दुर्गति होती हुई दिख रही है। यहाँ उनकी लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा कहना चाहिए अभी भी क्राइसिस चल रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये उनकी दुर्गति बोलने वाली या उनके कर्मों का फल बहुत मिल चुका है और आगे आने वाले टाइम पर इतना बुरा हश्र होगा कि जिसको शायद शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से ये पूरी तरीके से टूट चुके होंगे, ख़त्म हो चुके होंगे। इस तरीके की इनकी स्थिति हो जाएगी। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।